पंजाब के वजीर खजाना कामरान माइकल दिलकुशा गार्डन लाहौर में रहते हैं। पाकिस्तान में अकलीतों के मुआशी और समाजी हालात काबिल रश्क नहीं। सूबाई वजीर खजाना की हैसियत से आपकी जिंदगी उनसे कितनी मुख्तलिफ है? देखिए जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो मिनॉरिटीज़ हैं, ये एक मुआशरती बुराई है कि हमने आज तक हमने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, कौमी धारे में हमने उनको शामिल नहीं किया। हम आज मुआशरे में टॉलरेंस नहीं है, हम दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे तो एक फ़िरके दूसरे फ़िरके को बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ तो मज़हब की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि अभी हम ये कहें अगर कि इन 64 सालों में जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है कोई तब्दीली नहीं आई, तो ये भी बात गलत होगी। तब्दीली आई है, हाँ, तहफ़्फ़ुज़ात अभी कायम हैं, अभी खलिश है, अभी महरूमियाँ हैं। सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब और कैसे हुआ? मेरे वालिद मोहतरम मरहूम ML माइकल लाहौर से 7 मरतबा लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के कौंसलर मुंतखब हुए। वो PDP पाकिस्तान जमहूरी पार्टी नवाब रसूलुल्लाह खां के दस्ते राज थे। ख्वाजा रफ़ीक शहीद के बहुत गहरे दोस्त थे। तो मैं समझता हूँ कि उस माहौल में मेरी परवरिश हुई। 2000 में मैं कौंसलर मुंतखब हुआ और 2001 में मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर लाहौर ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़के मुंतखब हुआ। उसके बाद 2002 में मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से मैं MPA बना। 2002 से 2007 तक मुशर्रफ की आमदीद का सामना किया। तो क्या मुशर्रफ दौर में आप पर डोरे डालने की कोशिश की गई? बेशुमार दफ़ा उन्होंने हर बंदे का जो है वो उनको ख़रीदने की कोशिश की। तो कितने पैसों की पेशकश हुई थी? मुझे भी वजारतों की ऑफर्स थी जी, लेकिन मैंने तमाम ऑफर्स को ठुकरा दिया। उस वक्त मियाँ नवाज साहब ने मुझे कहा था कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे कामरान साहब, तो हम आपको हीरो में और सोने में तोल देंगे। तो मैं समझता हूँ ये ख़जाने की चाबी जो दी है मुझे, ये उन्होंने मुझे वो अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है। आप नून लीग में ही क्यों शामिल हुए? इल्ज़ाम तो ये है कि आप शरीफ बरादरान के सियासी से ज़्यादा ज़ाती हल्का असर में हैं। हाँ, मेरे वालिद साहब के थे, क्योंकि मेरे वालिद साहब एक सीजन पॉलिटिशियन थे। जब मैं नून लीग में मैंने आगाज़ किया अपनी अमली सियासत का, उस वक़्त नून जो थी वो ज़वाल पसीर थी, हमारी सियासी क़यादत जो थी वो जलावतन थी। तो मैंने तो अपनी क़यादत के साथ कभी मिला भी नहीं था। जब आप किसी क़यादत के लिए अच्छे काम इक़दाम करते हैं, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं, तो वो फिर सियासी रिश्ते ज़ाती ताल्लुकात और ज़ाती रिश्तों में बदल जाते हैं। और अक्सर मुझे मियाँ नवाज साहब कहते हैं कि मियाँ माइकल साहब क्या हाल है, तो मैंने उनको कहा जी आप मुझे मियाँ क्यों कहते हैं? तो कहते हैं जी आप नाउ यू आर द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तालीम कितनी हासिल की? मैं जी लॉ ग्रेजुएट हूँ। कई दहाइयों के बाद आप पहले अकलीती वजीर खजाना थे जिन्हें बजट पेश करने का मौका मिला। उस वक़्त एहसासात और जज्बात क्या थे? कामयाबी के जज्बे से सरशार तो होंगे? जी बिल्कुल, मेरे लिए बड़ी ही, मैं समझता हूँ, अनमोल घड़ी थी वो। और ज़िंदगी में ऐसे मौके इंसान को बहुत कम मिलते हैं। सुना तो ये है कि पार्टी के अंदर शदीद मुखालफत हुई थी कि गैर मुस्लिम ने बजट पेश किया तो पेचीदगियां पैदा होंगी। बिल्कुल इस तरह का एक सिलसिला ज़रूर सामने आ रहा था, लेकिन मैं अपनी क़यादत मियाँ नवाज साहब को बिलखसूस मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये जो बोल्ड स्टांस लिया, तो उन्होंने कहा कि आप फिर डर जाएं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सब साइलों से खुद मिलते हैं। नाश्ते का पुरतकल्लुफ इंतजाम था। बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री सजाया। शादी को नहीं थी 7 साल हो गए, 8वां साल शुरू हो गया। खुशी से वक्त गुजर रहा है। बता रही हूँ 7 साल लगते हैं, 7 दिन हो गए हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, ज़िबिया और शयान। मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। अखरोट की तरह है, ऊपर से सख्त लगते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नरम है। हर किसी की बात सुनते हैं। हमारे घर कोई भी आ जाए तो इन्होंने उसकी बात ज़रूर सुननी होती है। नाश्ता इनका मुझे 2-3 दफ़ा गर्म करना पड़ता है।
तो चाय फिर अक्सर मैं खुद ही पी जाती हूँ। बस जरा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं बस, और कोई ऐसी नहीं है। चाहे क्यों दे डिब्बे उलट जान तो कोई परवाह नहीं है। तो कंजूसी के पानी थोड़ा सा गिर गया तो उस पर कंजूसी दिखा दी कि ये क्यों गिर गया है। बहुत अच्छा बेटा है। बचपन च शरारती थोड़ा हैगा सी, बच्चों चूड़ियां वड्डियां मारना, घर च बच्चा कोई आ जाना थे, और कुछ नहीं सी। बेटे मेरे सारे ही अच्छे ने, जो कुछ कहा कर दे, कदे नहीं मैं डाल दे। हमारी वालदा खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने तमाम बच्चों को, हम सब बहन भाई जो हैं, कोई भी ग्रेजुएट से कम नहीं है, कोई ग्रेजुएशन से कम नहीं है, यानी सबको उन्होंने पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। उनके ये अज़म था कि मैंने अपने बच्चों को माशरे में एक अच्छा फ़र्द बनाना है। तो मैं समझता हूँ जब माएँ ऐसी माएँ हों तो कोई ऐसी दूसरी राय वाली बात नहीं है कि इंसान तरक्की ना करे। जी बहुत अच्छे हैं और बहुत ताबेदार हैं। कोई भी बात जब इन्हें कहता हूँ मैं किसी के लिए तो ये ज़रूर करते हैं। अक्सर इन्हें मैं कोई ना कोई काम कहते रहता हूँ दोस्तों का। शुक्र है खुदा का कि खुदा ने इन्हें बहुत इज़्ज़त दी है और इनकी वजह से हमारी फैमिली को बहुत इज़्ज़त मिली है। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर पहुंचे, सिख कम्युनिटी के अफराद से मुलाकात की, सेक्रेटेरिएट के अकलीती मुलाजमीन में इमदादी चेक तकसीम किए। खजाना तो बड़ा टेक्निकल महकमा है। कानून की तालीम हासिल करने वाला मुईशत की गुत्थियां किस तरह सुलझाता है? देखिए बज़ाहिर ताल्लुक नहीं है, लेकिन कानूनी तकाजे इसमें पूरे करने पड़ते हैं। अगर कानून को पढ़ा हो इंसान ने तो माशियत पर भी मुकम्मल तौर पर वो अबूर हासिल कर सकता है। मशहूर तो ये है कि अक्सर सियासी वज़राए ख़जाना को उनके सेक्रेटरी ही चलाते हैं। ठीक है, एक रिलेशन है, इंटर रिलेशन है जो एक सेक्रेटरी और मिनिस्टर के दरमियान में है, लेकिन अगर ये अच्छा रिलेशन हो तो मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट फूलता फलता है, एक फाल किरदार अदा करता है। लेकिन जहाँ पे चपकलिशें रहती हैं वहाँ पे उस महकमे को नुकसान भी पहुँचता है। पंजाब के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से बताएं कि ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ख़जाना खाली क्यों हो जाता है? ओवरड्राफ्ट इसलिए हम अक्सर औकात गए हैं क्योंकि पंजाब जो है इसको, इसका जो हिस्सा है, क्योंकि कलेक्शन जो है ये GST कलेक्शन और सर्विसेज जो है, ये जो अथॉरिटी है, जो कलेक्शन अथॉरिटी है वो FBR है। तो पंजाब को उसका जो शेयर था बड़ा लेट मिलता था। जब शेयर लेट मिलेगा तो आपकी ज़रूरियात जो है वो तो पूरी आपने करनी है। आपने हर महीने 1 तारीख को तमाम सूबे के मुलाजमीन को तनख्वाहें तो देनी है। अब जब आपने तनख्वाहें देनी है तो आपके पास आपके जो ख़जाने में आपका हिस्सा है वो पूरा उस डेट से पहले नहीं पहुंचा, तो फिर आप क्या करते हैं? हम लोगों को ये करना पड़ता है कि हमें वो पैसे बोरो करने पड़ते हैं। वज़ीर ख़जाना को एक बेहतरीन मुंतज़िम की हैसियत से हर महकमे के अखराजात को कम करना पड़ता है। कई वज़ीर और सेक्रेटरी नाराज़ भी तो होते होंगे। किला इस सूरत में है कि जी ये कफ़ायत शहरी कमेटी में ये जो ऑस्टेरिटी कमेटी है इसमें ये कट लगाते हैं। हमने 10 गाड़ियां मांगी, हमें 2 मिली हैं जी, हमारा काम नहीं पूरा हो रहा। हमने कहा था हमें 10 AC चाहिए, इन्होंने 3 AC बस दी हैं। आप कंजूस मशहूर हैं या फजूल खर्च? देखिए जी, मैं फजूल खर्च तो हूँ अपनी कैपेसिटी में हूँ, लेकिन जब कफ़ायत शहरी की बात आएगी, ख़जाने को बचाने की बात आएगी, तो मैं समझता हूँ कि उसमें ये कंजूसी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई खुश होता है तो हो, नहीं होता तो ना हो। सुना है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और गाते भी सुर में हैं। मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी। मिस्री शाह में अपने लोहे के गोदाम में पहुंचे। लोहे का कारोबार वजीर बनने के बाद शुरू किया
या आबाई काम है? ये हमारा जद्दी काम है, आबाई काम है। और मेरे दादा हजूर जो थे वो उन्होंने इस काम का आगाज़ किया था जब वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम ML माइकल साहब वो काउंसलर होने के साथ साथ लोहे वाले मशहूर गिने जाते थे कि ताजपुरा से लोहे वाले मशहूर गिने जाते थे। हमारे फैमिली को लोहे वाले कहा जाता था। माहाना कितनी आमदनी हो जाती है? ये डिपेंड करता है जी मार्केट के उतार चढ़ाव पे। लाखों में कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, हजारों में कमाते हैं? लाखों वाली बात ठीक है आपकी, करोड़ों वाली बात ठीक नहीं है अभी आप। 110 साल पुराने चर्च सेंट एंथनी पहुंचे। फादर मानी के साथ मिलकर इबादत की। सियासत और रोमांस का चोली दामन का साथ है। आप कितने रोमांटिक हैं, कितने इश्की हैं? जो कॉलेज का दौर था और उस एतबार में मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं बड़ा रोमांटिक हुआ करता था। कितने इश्की है? इश्क की तादाद मैं नहीं बता सकता आपको। इश्क जो है वो तो बहुत ऊंची एक चीज़ है, एक मैं समझता हूँ उसको इबादत का दर्जा देना चाहिए। इश्क कह लें या मोहब्बत कह लें, कितने तीरे नजर का शिकार हुए? आजकल कहाँ इश्क होते हैं, ये तो सिर्फ वो मैं समझता हूँ वो टाइम पास वाली बातें हैं, वो तो कॉलेज दौर में बहुत सी होती रही हैं। निस्वानी हुस्न में आपको पसंद क्या है? कि खुली हुई जुल्फे जो थी अक्सर मैं उन जुल्फों का सिर होता था। बिशप आजाद मार्शल से मिलने उनके घर पहुंचे। कॉमरेड माइकल अच्छे इंसान हैं और मैं समझता हूं कि हमें उनकी पाकिस्तानियत पर, उनके काम पर बड़ा फ़ख्र है और ख़ास तौर पर हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। एक और अहम बात जो है, जो मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत ने उनको ऐसा ओहदा देकर अचीव की है कि पाकिस्तान के मसीही अपने आप को पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा समझते हैं। मांगा मंडी में किला दाऊद का पहुंचे, क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की। नवा किला में जोसेफ कासम के घर आए। बाद में केक काटने की रस्म में शिरकत की। उन्हें बग्घी पर वहां ले जाया गया। खालिक नगर में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर का इफ्तिताह किया। घर वापस पहुंचे। सूबाई वजीर खजाना तो बन गए, अगला सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं?
सियासी इंसान जो है नजरियाती होना चाहिए और धड़ेबंद होना चाहिए। मैं समझता हूँ उसका फ्यूचर सिक्योर ही है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो सिर्फ सीटों से नहीं है, वो आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है। रवायत है कि अकलीती नुमाइंदों को अकलीती अमूर की वजारत पर तनख्वाह दिया जाता है, बड़े ओहदों के दरवाजे कब खुलेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो अकलीती अदारे हैं, जैसे उन्होंने मुल्क और मिलत की खिदमत की, उन्होंने डॉक्टर्स पैदा किए, इंजीनियर्स पैदा किए, उन इदारों से पढ़े हुए लोग जो हैं वज़ीर आज़म बने, सदर पाकिस्तान बने, तो इन इदारों के अपने लोगों में कोई कमी नहीं है टैलेंट की। हम लोगों में सलाहियतों की कमी नहीं है, सिर्फ उन सलाहियतों को उजागर करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला भी बन सकते हैं। ये तो तकदीर की बात होती है, ये तो मुकद्दर इंसान अपना इस दुनिया में लेके आता है। जो शख्स सही मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलता है तो उसका अजर खुदा भी तो उसे देता है ना जी, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि इज़्ज़त ना तो मशरिक से आती है ना मगरिब से, ये खुदा की तरफ से मिलती है। सलमान तासीर और शहबाज भट्टी के कत्ल के बाद आपको भी तो धमकियां मिली होंगी। मेरी क़यादत ने यह समझा कि नहीं, शहबाज भट्टी के कत्ल के बाद, उनके मर्डर के बाद अब ज़रूरत इस अमर की है कि कामरान माइकल की सिक्योरिटी भी जो है उसको बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपनी ज़ाती इस्तेमाल की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो मुझे दी है। अब मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है, मुझे उन्होंने जो मेरी स्क्वाड है वो मुझे साथ दी है, मेरे जो गनमैन से उनकी तादाद बढ़ा दी है, मेरे घर के बाहर जो है नफरी लगा दी है। पसंदीदा गुलकार या गुलकारा कौन सी है? जगजीत सिंह मरहूम, चूँकि मैं गज़ल गायकी को बड़े शौक से सुनता हूँ, और मलका तरन्नुम नूरजहां जी। फिल्मी हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है? जो स्माइल के हवाले से माधुरी दीक्षित का स्माइल बहुत अच्छा था जी, उसे पसंद करते थे। थैंक यू।